नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चार धाम हिमालयाज यूट्यूब चैनल पर। अगर आप चार धाम यात्रा पर निकल चुके हैं और यमुनोत्री धाम के दर्शन करने के बाद अब आपकी अगली यात्रा है बरकोट उत्तरकाशी गंगोत्री धाम, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम आपको बताएंगे यमुनोत्री या जानकी चट्टी से बरकोट कैसे पहुँचें, बरकोट से उत्तरकाशी का रूट क्या है, रास्ते में कौन कौन से महत्वपूर्ण स्थान आते हैं, बरकोट से उत्तरकाशी की दूरी कितनी है, उत्तरकाशी से गंगोत्री कितनी दूर है, कहाँ रुकना बेहतर रहेगा और रास्ते में कौन कौन से मंदिर और साइट सीइंग पॉइंट हैं, और आखिर में उत्तरकाशी से गंगोत्री धाम तक का पूरा रास्ता कैसा है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी अगली पवित्र यात्रा यमुनोत्री या बरकोट से उत्तरकाशी और फिर गंगोत्री धाम की यात्रा। श्रद्धालु दोस्तों, सबसे पहले तो आप यात्रा का पूरा रूट स्क्रीन पर एक नज़र देख लीजिए। यही रूट आपको यमुना घाटी से निकालकर भगीरथी घाटी और गंगा के उद्गम क्षेत्र की ओर ले जाता है। अगर आपने सुबह जानकी चट्टी से यमुनोत्री धाम का ट्रैक किया है तो दर्शन के बाद वापस जानकी चट्टी लौटना होता है। जानकी चट्टी से आगे रोड जर्नी शुरू होती है। आपका रूट होगा जानकी चट्टी, हनुमान चट्टी, स्यान चट्टी और फिर बरकोट। यमुनोत्री मंदिर तक वर्तमान सामान्य रूट में जानकी चट्टी से लगभग 6 किलोमीटर का ट्रैक माना जाता है। इसलिए अगर आपने उसी दिन यमुनोत्री दर्शन किया है तो यात्रा के अगले चरण के लिए बरकोट में नाइट स्टे करना काफ़ी सुविधाजनक हो सकता है। अब हम पहुंचते हैं बरकोट। बरकोट यमुनोत्री यात्रा का एक प्रमुख बेस टाउन है। यहाँ आपको मिल सकते हैं होटल, गेस्ट हाउस, GMVN या गवर्नमेंट के अकोमोडेशन कह सकते हैं, रेस्टोरेंट, मेडिकल और बेसिक फैसिलिटीज़ एंड टैक्सी सर्विसेज। बरकोट यमुना नदी के किनारे स्थित एक खूबसूरत पहाड़ी टाउन है। अगर आप यमुनोत्री के बाद अगले दिन गंगोत्री जाना चाहते हैं तो बरकोट में रात रुकना एक प्रैक्टिकल ऑप्शन है। अब यहाँ से हम शुरू करेंगे बरकोट से उत्तरकाशी तक की रोड जर्नी। तो बरकोट से उत्तरकाशी की दूरी लगभग 100 किलोमीटर के आसपास है। यह जर्नी लगभग 4 घंटे में पूरी की जा सकती है, लेकिन वास्तविक समय रोड कंडीशन और ट्रैफिक पर निर्भर करता है। इस रूट में आपको खूबसूरत पहाड़, जंगल, घाटियां और नदी के व्यूज दिखाई देते हैं। जैसे जैसे आप उत्तरकाशी की ओर बढ़ेंगे लैंडस्केप बदलता जाएगा। स्क्रीन पर आप रूट्स को देख सकते हैं। इस रूट पर पहाड़ी रोड के साथ साथ आपको भगीरथी घाटी की ओर बढ़ने का अनुभव मिलने लगता है। अब हम पहुंचते हैं उत्तरकाशी। उत्तरकाशी चार धाम यात्रा का एक बहुत महत्वपूर्ण शहर है। नाम से ही स्पष्ट है, उत्तर की काशी। यह शहर भगीरथी नदी के किनारे स्थित है। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है काशी विश्वनाथ मंदिर। श्रद्धालु दोस्तों, यात्रियों के लिए उत्तरकाशी में रुककर दर्शन करना और आराम करना काफ़ी अच्छा विकल्प हो सकता है। अगर आप आराम से चार धाम यात्रा कर रहे हैं तो यहाँ एक रात रुककर अगले दिन सुबह गंगोत्री के लिए निकल सकते हैं। अगर आपके पास समय है तो उत्तरकाशी में आप देख सकते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर। यह शहर का प्रमुख धार्मिक स्थल है। शक्ति मंदिर, यह भी श्रद्धालुओं के बीच महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान है। और भागीरथी नदी, उत्तरकाशी शहर के बीच से बहती भगीरथी नदी का दृश्य बहुत सुंदर दिखाई देता है। अब हमारी यात्रा का अगला और सबसे खूबसूरत चरण शुरू होता है उत्तरकाशी से गंगोत्री की। उत्तरकाशी से आगे रोड भागीरथी नदी के साथ साथ पहाड़ों के बीच ऊपर की ओर बढ़ती है। और अगर हम देहरादून से रूट की बात करें तो देहरादून से मसूरी, मसूरी से उत्तरकाशी, उत्तरकाशी से हरसिल,
और फिर गंगोत्री रूट लगभग 240 किलोमीटर है और करीब 9 से 10 घंटे लगते हैं। लेकिन अगर आप पहले से बरकोट में है तो रूट छोटा पड़ता है। बरकोट उसके बाद गंगोत्री लगभग 180 किलोमीटर और लगभग 6 घंटे बताया गया है। स्क्रीन पर आप रूट मैप देख सकते हैं। यह पूरा रूट हिमालय के सबसे खूबसूरत माउंटेन ड्राइव्स में से एक है। चलिए हम इस रूट के एक एक पॉइंट के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी कर लेते हैं। तो उत्तरकाशी से आगे पहला महत्वपूर्ण क्षेत्र है भटवाड़ी। यह भागीरथी वैली का एक प्रमुख क्षेत्र है। यहाँ से आगे सड़क लगातार पहाड़ों के बीच बढ़ती जाती है। इसके बाद आता है गंगनानी। गंगनानी अपने गर्म पानी के कुंड के लिए जाना जाता है। कई यात्री यहाँ थोड़ी देर रुकते हैं। यहाँ से आगे रूट और ज़्यादा ऊंचाई की ओर बढ़ता है। अब दोस्तों हमारी यात्रा पहुँचती है एक बेहद खूबसूरत डेस्टिनेशन पर, हरसिल। हरसिल उत्तराखंड की सबसे खूबसूरत माउंटेन वैली में से एक माना जाता है। यह भागीरथी नदी के किनारे स्थित है और अपने शांत वातावरण, देवदार के जंगलों और सेब के बागानों के लिए प्रसिद्ध है। हरसिल को शांत हिमालयी गांव और एप्पल ऑर्चिड्स के लिए जाना जाने वाला स्थान बताते हैं। अगर आपके पास समय है तो हरसिल में कुछ समय जरूर बिताएं। हरसिल में आप देख सकते हैं देवदार के जंगल, सेब के बाग, हिमालय की चोटियां और भागीरथी नदी और आसपास के शांत गांव। यहाँ का वातावरण उत्तरकाशी और बरकोट की तुलना में बिल्कुल अलग महसूस होता है। श्रोताओ दोस्तों, हरसिल के बाद आता है धराली। धराली भागीरथी नदी के किनारे स्थित खूबसूरत क्षेत्र है। यहाँ भी माउंटेन व्यूज और नदी के दृश्य बहुत सुंदर है। यह स्थान हरसिल वैली के साथ यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इसके बाद रूट पहुंचता है भैरव घाटी। यह गंगोत्री से पहले आने वाला महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ से आगे हिमालयी लैंडस्केप और अधिक ड्रामेटिक हो जाता है। घनी पहाड़ियाँ, गहरी घाटियाँ और भागीरथी नदी यात्रा को बेहद रोमांचक बना देती है। भैरव घाटी क्षेत्र में भैरवनाथ मंदिर भी प्रमुख आकर्षण है। और अब दोस्तों हम पहुंच गए हैं हमारी यात्रा के सबसे महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन पर, गंगोत्री धाम। गंगोत्री उत्तराखंड के 4 धामों में से एक है। यहाँ मुख्य मंदिर माँ गंगा मंदिर को समर्पित है। गंगोत्री लगभग 3100 मीटर की ऊंचाई वाले हिमालयी क्षेत्र में स्थित है। यहाँ बहने वाली नदी को भागीरथी कहा जाता है। आगे देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है, जिसके बाद नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। गंगोत्री पहुंचने के बाद सबसे पहले मां गंगा के दर्शन करें और उसके बाद गंगोत्री मंदिर, भागीरथी नदी, सूर्यकुंड और पांडव गुफा जैसे आसपास के धार्मिक और प्राकृतिक स्थानों को देख सकते हैं। गंगोत्री के आसपास गौमुख, तपोवन, भैरव घाटी और पांडव गुफा प्रमुख डेस्टिनेशन हैं। श्रोताओ दोस्तों, अगर आपका शेड्यूल अलाउ करता है तो शाम की गंगा आरती में जरूर शामिल हो। ऊंचे हिमालय के बीच बहती भागीरथी नदी और आरती के मंत्र इस पूरे अनुभव को आध्यात्मिक बना देते हैं। अब आप स्क्रीन पर सिंपल डेस्टिनेशन चार्ट देख सकते हैं। जैसे बरकोट से उत्तरकाशी लगभग 100 किलोमीटर और समय की बात करें तो लगभग 4 घंटे। उत्तरकाशी से गंगोत्री लगभग 100 किलोमीटर से थोड़ा सा अधिक रूट के अनुसार, और फिर बरकोट से गंगोत्री की दूरी लगभग 180 किलोमीटर है और ट्रेवलिंग में लगभग 6 से 7 घंटे लग सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, पहाड़ों में ट्रेवल टाइम फिक्स नहीं होता है। बारिश, ट्रैफिक, रोड वर्क, लैंडस्लाइड और मौसम के कारण यात्रा में अतिरिक्त समय लग सकता है। अब बहुत सारे श्रद्धालुओं के मन में ये सवाल आता है कि क्या बरकोट से सीधे गंगोत्री जाना चाहिए?
तो यह आपके आइटनरी पर निर्भर करता है। अगर आप फिजिकली फिट हैं और सुबह जल्दी निकलते हैं तो बरकोट से गंगोत्री जाना संभव है, लेकिन फैमिली और सीनियर सिटीजन के साथ यात्रा कर रहे हैं तो आरामदायक यात्रा की प्लानिंग करें। डे फर्स्ट में यमुनोत्री दर्शन करके जानकी चट्टी से फिर बरकोट आएँ। डे 2 में बरकोट से उत्तरकाशी एंड उत्तरकाशी साइट सीइंग और नाइट स्टे करें। और डे 3 में उत्तरकाशी से हर्षिल गंगोत्री धाम के दर्शन और रात में गंगोत्री या हर्षिल में स्टे। यह अधिक आरामदायक यात्रा हो सकती है। दूसरा विकल्प भी है बरकोट से गंगोत्री एक दिन में। बरकोट से उत्तरकाशी, भटवाड़ी, गंगनानी, हर्षिल, धराली, भैरव घाटी और गंगोत्री। रास्ते में छोटा ब्रेकफास्ट और लंच ब्रेक रखें। गंगोत्री पहुंचकर दर्शन करें, लेकिन वापसी उसी दिन बहुत देर रात तक करने से बचना बेहतर है। यदि पॉसिबल हो तो गंगोत्री या हर्षिल में रात रुकें। हम जान लेते हैं कि हर्षिल में स्टे क्यों करें। तो अगर आपका बजट और टाइम अलाउ करता है तो हर्षिल में नाइट स्टे बहुत अच्छा अनुभव हो सकता है। सुबह का शांत हिमालयन एनवायरनमेंट, भागीरथी नदी, पहाड़ और आसपास के जंगल यात्रा को यादगार बना सकते हैं। हर्षिल की ऊंचाई लगभग 2620 मीटर बताई जाती है। यात्रा में क्या सावधानियां रखें? अब बात करते हैं सबसे जरूरी हिस्से की, सेफ्टी टिप्स। पहाड़ों में हमेशा सीट बेल्ट लगाएं। ड्राइवर को तेज गाड़ी चलाने के लिए ना कहें। बारिश के मौसम में रोड कंडीशन चेक करें। अगर रोड पर लैंडस्लाइड या रोड ब्लॉकेज की सूचना हो तो अल्टरनेट प्लान रखें। रात में अननेसेसरी माउंटेन ड्राइविंग से बचें और अपने साथ ज़रूरी मेडिसिन्स रखें। और सबसे महत्वपूर्ण, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रैफिक अथॉरिटीज़ की इंस्ट्रक्शन फॉलो करें। मौसम का ध्यान रखें। चार धाम यात्रा के दौरान मौसम तेज़ी से बदल सकता है। सुबह मौसम साफ हो सकता है, लेकिन दोपहर में बारिश या क्लाउड कवर आ सकता है, इसलिए साथ रखें रेनकोट, वार्म जैकेट, कंफर्टेबल शूज़, वाटर बॉटल, सनग्लासेस, कैप, पर्सनल मेडिसिन और बेसिक स्नैक्स। और हमेशा वाटरप्रूफ बैग का इस्तेमाल करें। श्रद्धालु दोस्तों, इस रूट की सबसे खूबसूरत चीज़ क्या है? इस पूरी यात्रा की खासियत यह है कि कुछ ही घंटों में आपको हिमालय के अलग अलग लैंडस्केप देखने को मिलते हैं। यमुनोत्री में माँ यमुना, बरकोट में यमुना घाटी, उत्तरकाशी में भागीरथी नदी और काशी विश्वनाथ, हर्षिल में देवदार और सेब के बाग और गंगोत्री में माँ गंगा और हिमालय। यानी यह सिर्फ एक रोड जर्नी नहीं है, यह एक आध्यात्मिक और प्राकृतिक हिमालयन एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने जाना यमुनोत्री बरकोट से उत्तरकाशी और गंगोत्री तक का पूरा रूट। हमने देखा बरकोट से उत्तरकाशी की दूरी, उत्तरकाशी से गंगोत्री का रूट, भटवाड़ी, गंगनानी, हर्षिल, धरारी, भैरव घाटी और आखिर में गंगोत्री धाम। तो अगर आप चार धाम यात्रा 2026 की प्लानिंग कर रहे हैं तो इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। और चार धाम हिमालयन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप यात्रा पैकेज की बुकिंग चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट chardhamhimalayas.com को विजिट करें, या फिर आप हमें डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है +91 95 60 59 6353। कमेंट करके बताएं आप यमुनोत्री के बाद सीधे गंगोत्री जाएंगे या पहले उत्तरकाशी में रुकेंगे। जय माँ यमुना, हर हर गंगे, जय माँ गंगे, जय बद्री विशाल। और जुड़े रहिए चार धाम हिमालयस के साथ। धन्यवाद।